डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के इकोनॉमिक बॉटनी में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस स्क्रीन पे बहुत सारे प्लांट्स की फिगर विजिबल हो रही है, जिसमें से कुछ क्या कहते हैं शुगर यील्डिंग प्लांट्स हैं, कुछ वुड यील्डिंग हैं, और कोकस न्यूसीफेरा है, नारियल का प्लांट दिख रहा है, तुलसी दिख रहा है, ठीक है, कॉटन का प्लांट दिख रहा है, तिल का पौधा दिख रहा है। ये सारे जो प्लांट्स हैं, इन्हीं सारे प्लांट्स के बारे में इकोनॉमिक बॉटनी में हमको डिटेल पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आएंगे कि कौन सा प्लांट्स का बोटेनिकल नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इस प्लांट्स में कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, या क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के सिलेबस में फुल फॉर्म है जिसको परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें भी कुछ फुल फॉर्म है, देखते हैं। पहला है वीपो। क्या है? वीपो। वीपो इज स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड। वी का डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड, और आई का मतलब इंटेलेक्चुअल, और पी का मतलब प्रॉपर्टी, और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। पहला है। दूसरा है ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ intellectual property right. It is established in 1955। इसको 1955 में इस्टेब्लिश किया गया। अब हम पहले प्रश्न पर आते हैं। हु डेवलप्ड द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन? यानी कि पहले आयुर्वेद आया, उसके बाद होम्योपैथ आया, यूनानी आया, और सबसे लास्ट में येलोपैथ आया, जो कि बहुत पॉपुलर हो गया। पॉपुलर तो हो गया है, लेकिन डायरेक्ट रूप में वो मानव के लिए जितना ही जल्दी रिलीफ देता है, वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूजेस भी होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो होम्योपैथिक सिस्टम को सबसे पहले किसने डेवलप किया? तो पहला ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है सैमुअल हनीमैन, और सी ऑप्शन है गैलेन, और डी ऑप्शन है सीए सैडलर। तो हिप्पो जो क्रेट्स थे, ये फादर ऑफ मेडिसिन थे। बी ऑप्शन करेक्ट है, सिनेमुल हनीमैन फादर ऑफ होम्योपैथिक के नाम से जाने जाते हैं। और गैलेन महोदय जो हैं, ये एक यूनानी चिकित्सक हैं। क्या हैं? एक यूनानी चिकित्सक थे, हैं नहीं, ठीक है। और सीए सैडलर इज ए फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो चारों इसमें ऑप्शन को बता दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेद? आयुर्वेद के जनक कौन हैं? ठीक है, तो आयुर्वेद के जनक तो चरक हैं, इसमें नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, चरक ही हैं। लेकिन गैलेन को भी जानना जरूरी है। गैलेन एक यूनानी चिकित्सक थे। मेंडल के बारे में सभी को पता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनके 3 नियम थे जेनेटिक्स से संबंधित। और ऑल ऑफ दीज, ये तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है, ये होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड इन?
जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो प्लांट्स की इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। इसमें एक और भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, NVARI, NVARI नेशनल ब्रिक्स नेशनल ब्रिक्स आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन पर आते हैं कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो प्लांट की जो संस्था है या इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में और हैदराबाद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, ना तो इंडिया लेवल की बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रॉपर उत्तर प्रदेश की, कि जो सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये झांसी में लोकेटेड है। कहाँ पर है स्थित? झांसी में है। पांचवा क्वेश्चन है, द टर्म इथिनोबॉटनी इज क्वाइंड बाई। जो इथिनोबॉटनी है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के क्या कहते हैं रिलीजियस इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है, और नवग्रह से संबंधित जो प्लांट्स आते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके फादर कौन थे? तो उसके फादर थे हर्षबर्ग। कौन थे? हर्षबर्ग। लेकिन और भी जो ऑप्शन है उसको भी देखना जरूरी है, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ भी सकता है, इसीलिए सारे ऑप्शन को डिफाइन कर रहे हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाती है तो नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जाने जाते। वाटसन और क्रिक, इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था, और मेंडल के बारे में सभी परिचित हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो अरिस्टोटिल, ठीक है। अरस्तु, पहला ऑप्शन है अरस्तु। अरस्तु इज ए फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। गैलेन, ये भी इनकरेक्ट है। लैमार्क, इन्होंने जो क्या कहते हैं विकास से संबंधित जीवों की उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति थी उसके संबंध में इन्होंने नियम को दिया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर एक फुल फॉर्म है CIMAP, ठीक है, तो C से सेंट्रल, C स्टैंड फॉर सेंट्रल, I स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट, M स्टैंड फॉर मेडिसिनल एंड A एरोमेटिक, P फॉर प्लांट। दिस इज लोकेटेड इन लखनऊ, ठीक है। पैलियोबॉटनी के जो फादर थे बीरबल साहनी, इसका भी जो इंस्टीट्यूट है वो भी लखनऊ में ही लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भृंगराज इज ए कॉमन नेम ऑफ। भृंगराज किसका कॉमन नेम है? ठीक है, भृंगराज किसका कॉमन नाम है? तो कॉमन नेम इक्लिप्टा अल्वा। भृंगराज का जो बोटेनिकल नेम है इक्लिप्टा अल्वा है। क्या है? इक्लिप्टा अल्वा है। लेकिन और भी जो ऑप्शन है इसको भी देख लें, फीकस बेंगालेंसिस,
फिकस बेंगालेंसिस ये बनियान ट्री है। क्या है? बनियान ट्री, बरगद का। ओशिमम सैंकचम तुलसी है। क्या है? तुलसी है। और फिकस रिलीजियोसा ये क्या है? पीपल है। धार्मिक चीज़ों में पीपल और बरगद पौधे का बहुत ही बड़ा महत्व है। और वैसे साइंटिफिक अगर बात हम लोग करें तो पीपल से ऑक्सीजन मिलता है, अधिक ऑक्सीजन मिलता है, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन या फुल फॉर्म ही है NMPB। N स्टैंड फॉर नेशनल और M स्टैंड फॉर मेडिसिनल, P फॉर प्लांट, B फॉर बोर्ड। क्वेश्चन है हॉली बेसिल, तुलसी को हॉली बेसिल कहते हैं। इसकी पूजा भी अपने घरों में की जाती है, शुद्ध हवा मिलती है। ऑसिमम सैंक्चम इज बिलोंग फैमिली, यह किस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि जो तुलसी का पौधा है ये किस फैमिली में आता है? तो मालवेसी इसमें नहीं आता है। इसमें क्या आता है भाई? गुड़हल आता है। क्या आता है? गुड़हल, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? हिबिस्कस रोजासाइनेसिस। हिबिस्कस रोजासाइनेसिस। रोजेसी, इसमें गुलाब आता है, सिंबल ऑफ लव। एस्टेरेसी, क्या? एस्टेरेसी, ये हम ग्रुप में आप लोगों से मैसेज से पूछे थे कि ये एक प्लांट था जिसका नाम है एरिस्टमेसिया एनुआ। एरिस्टमेसिया एनुआ वो जो प्लांट होता है इसी एस्टेरेसी फैमिली में आता है। किस में आता है? एस्टेरेसी फैमिली में आता है। और जो एरिस्टमेसिया एनुआ प्लांट है वो मलेरिया की एक बहुत अच्छी दवा है। ठीक है, इसी को जानने के लिए हमने पूछा था कि इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं। ये कि खरपतवार है, लेकिन खरपतवार ही नहीं बल्कि मलेरिया रोधी एक दवा भी है। ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। तो जो ओसिमम सैंक्चम है इसकी जो फैमिली है वो लैमिएसी है। क्या है? लैमिएसी। तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है अश्वगंधा इज ए कॉमन नेम ऑफ। अश्वगंधा किसका कॉमन नेम है? अश्वगंधा किसका कॉमन नेम है? तो बैकोपा मोनेरी, ये ब्राह्मी पौधा है। क्या है? ब्राह्मी प्लांट है। और ये जो सेंटेला स्टेसिका है ये टाइगर ग्रास है। एट्रोपा बेलाडोना, ये क्या? एट्रोपा बेलाडोना ये नाइट शेड प्लांट है। क्या है? नाइट शेड प्लांट है। ठीक है। और डी है बिथैनिया सोमनीफेरा, ये क्या है? सही है। बिथैनिया सोमनीफेरा क्या है? सही है। अश्वगंधा का कॉमन नेम है, बोटेनिकल नेम बिथैनिया सोमनीफेरा है। अगला क्वेश्चन है द मार्मेलोसीन इज ए कंपोनेंट ऑफ। कौन सा ऐसा प्लांट है या कौन सा ऐसा फल है जिसमें मार्मेलोसीन पाया जाता है? तो अगर प्लांट नहीं, ठीक है। एक्विलेरिया मेला कैंसेसिस, एक्विलेरिया मेला कैंसेसिस इसका बोटेनिकल नेम है। एकैसिया गम, इससे गोद मिलता है। एकाइरेंथस एस्पेरा, ये चिड़चिड़ा है। ठीक है, दांत अगर किसी का दर्द करता है तो उसका क्या पेस्ट बना करके लोग ब्रश के रूप में यूज करते हैं तो दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। तो बेल है जिसमें मार्मेलोसीन पाई जाती है। तो ये ऑप्शन सही होगा, बेल में मार्मेलोसीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फिकस रेलिगोसा कॉमनली नोन एज द ट्री इन इंडिया। ठीक है, पीपल। ठीक है, पीपल है जो उसका बोटेनिकल नेम क्या है? फिकस रेलिगोसा। तो बबूल, बबूल का बोटेनिकल नेम नहीं है, नीम इसका भी नहीं है। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका है। तो पीपल का बोटेनिकल नेम फिकस रेलिगोसा है। ठीक है, बबूल का है एकैसिया निलोटिका। एकैसिया
इक्केसिया नीलोटिका, नीलोटिका है, ठीक है। और मैंगो का मैग्नीफेरी इंडिका है। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ गिलोय। गिलोय का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ओसिमम सैंक्चम तुलसी का है, नहीं होगा। फीकस रिलीजियोसा, ठीक है, ये पीपल का है। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, यही क्या है, सही है। गिलोय का क्या कहते हैं बोटेनिकल नेम जो है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है। गिलोय के बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब से कोविड-19 आया लोग घरों घरों में काढ़ा बना करके पीने लगे, इससे कि जिससे कोविड ना हो लोगों को, तब जा कर के जो गिलोय था काफ़ी पॉपुलर हो गया। आज सभी लोग गिलोय के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको गिलोय के बारे में ना पता हो। तो उसका बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेनॉल इज द एक्टिव कंपोनेंट। यूजेनॉल एक एक्टिव कंपोनेंट्स है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेपेटिक पोटेंशियल प्रेजेंट। जो थेरेपेटिक पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दे आर फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है? तो पहला है ऑप्शन इजर्डी कैटा इंडिका नीम, एकोरस कैलेमस, ऑसमम सैंक्चम, और डी है कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। तो ये क्या है, ये नीम है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये जो एकोरस कैलेमस है ये 12मासी पौधा है। क्या है, 12मासी पौधा है। और ये जो कैप्सिकम एनम है इसमें सारी शिमला मिर्च आती है, खाने वाला जो मिर्च होता है ये आता है। तो ऑप्शन सही है तुलसी। ऑसिमम सैंक्चम में यूजेनॉल एक एक्टिव कंपोनेंट्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज। मेडिसिनल प्लांट की स्टडी बायो के जिस ब्रांच में की जाती है उसको क्या कहते हैं? फार्मा माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, ये जो क्या कहते हैं फंजाई और एल्गी का जो स्टडी ब्रांच है, तो ये होगा नहीं। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा के स्टडी ब्रांच को कहते हैं। फार्माकोग्नोसी, ये भी नहीं। डी ऑप्शन सही होगा, फार्माकोग्नोसी। यानी फार्माकोग्नोसी इज कवर्ड या क्या कहते हैं, इस ब्रांच के अंतर्गत मेडिसिनल प्लांट का अध्ययन किया जाता है, जिसको फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्कोलाइड इज प्रेजेंट इन धतूरा मेटल। कौन सा ऐसा एल्कोलाइड्स है जो धतूरा प्लांट में पाया जाता है? तो ग्लूटामिन, जो ग्लूटामिन है यह मुख्य रूप से पालक में पाया जाता है। एलोट्रोपिन, ये भी नहीं पाया जाता। साइपोनिन, ये लिग्यूम्स प्लांट में पाया जाता है, दलहनी पौधों में, ठीक है। और ये पालक में। तो एट्रोपिन जो होता है यही एल्कोलाइड धतूरा मेटल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। जो इंडिगो है वह प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? तो रूट से नहीं मिलता, फ्लावर से नहीं, स्टेम से, इससे भी नहीं। लीव्स जो होता है इंडिगो का वही पार्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटेनिकल नेम ऑफ नीम। नीम का बोटेनिकल नेम क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इम्बोलिका ऑफिसिनेलिस। इम्बोलिका ऑफिसिनेलिस ये अमला है, आंवला, ठीक है, जो आंवले का तेल होता है, आंवले का मुरब्बा होता है। धतूरा मेटल, एजार्टी रेक्टा इंडिका,
नन ऑफ दिस। तो नीम का बोटेनिकल नेम है एजार्डी रेक्टा इंडिका, ठीक है। और इम्बालिका जो ऑफिसिनेलिस है आंवला है, ठीक है। बाल के लिए फ़ायदा होता है, स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी जो होता है, क्या स्ट्रॉबेरी इज ए बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउमेरिन इज फाउंड इन विच प्लांट? काउमेरिन इज, अगला क्वेश्चन है एंथोसाइनिन आर। एंथोसाइनिन क्या है? तो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन दालों में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं है, ये किस में पाई जाती है? अनाजों में, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में, लिपिड्स या तेलों में। पॉलीफिनॉल, क्या? पॉलीफिनॉल, ठीक है, पॉलीफिनॉल है। एंथोसाइनिन क्या है? एक पॉलीफिनॉल है। अगला क्वेश्चन है एथेंटोडा वेसिका बिलोंग टू फैमिली। एथेंटोडा वेसिका एक प्लांट है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो पहली फैमिली दिया है पैपेलियोनेसी। पैपेलियोनेसी फैमिली में ये सब फैमिली है फैबिएसी या लेगुमिनेसी का, जिसमें सोयाबीन आता है। क्या आता है भाई? सोयाबीन, सोयाबीन, पीनट्स, मूंगफली और बकला, ठीक है। ये पैपेलियोनेसी में आते हैं। किसमें आते हैं? पैपेलियोनेसी में। कंपोजिटी, ठीक है, इसमें भी नहीं। रैननकुलेसी, रैननकुलेसी में रैननकुलस आता है, एकोनिटम आता है, डेल्फिनियम आता है, ठीक। तो ये एथेंटोडा जो वेसिका है एकेंथिएसी फैमिली का मेंबर है। दिस इज ए बिलोंग टू एकेंथिएसी फैमिली, एथेंटोडा वेसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोसबेरी? गोसबेरी जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो पहला ऑप्शन है कुरकुमा लांगा, ये भाई हल्दी का नाम है। आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस कटहल का नाम है, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, कटहल। आर्टेमिसिया नीलागिरिका, ये किसका है भाई? दमनक एक प्लांट होता है, उसका बोटेनिकल नेम है। और इम्बालिका ऑफिसिनेलिस जो आंवला होता है उसी को गोसबेरी भी कहते हैं। आंवला इज आल्सो नोन एज गोसबेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउमेरिन इज फाउंड इन विच प्लांट? किस प्लांट्स में काउमेरिन पिगमेंट्स पाई जाती है, ये केमिकल्स पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मैंगो एंड ऑरेंज। मैंगो और ऑरेंज में नहीं पाई जाती। एप्पल में नहीं, पाइन एप्पल नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, स्ट्रॉबेरीज कंटेन काउमेरिन। Strawberries contain coumarin and it is a best source of vitamin C. Best source of vitamin C. Vitamin C. Cilantro is the local name of. Cilantro जो है एक किसका लोकल नेम है? सिलिएंट्रो किसका लोकल नेम है, ठीक है। तो सिलिएंट्रो किसका लोकल नेम है? ये कोरिएंडम सेटाइवम का है। किसका है? कोरिएंडम सेटाइवम का है। लेकिन और भी ऑप्शन को देख लें, सारे ऑप्शन काम के हैं। सिनाडोन डेक्टियोलॉन, ये दूब घास है। क्या है? दूब घास है। एगल मार्मेलोस क्या है? बेल है। क्या है भाई? बेल है। सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, दिस इज ए साइंटिफिक नेम और
बोटेनिकल नेम ऑफ ऑरेंज, संतरे का बोटेनिकल नेम है सिट्रस साइनेंसिस, और जो धनिया है, हरी धनिया, उसका बोटेनिकल नेम है कोरिएंडम सेटाइवम। क्या नाम है? कोरिएंडम सेटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, coumarin are one of the most common organic molecules. They are used in medicine to their effect. coumarin एक विशेष प्रकार की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो पौधों में पाई जाती है और इसका उपयोग मेडिसिन के फॉर्म में किया जाता है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है? पहला ऑप्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एंड न्यूरो प्रोटेक्टिव होते हैं, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो सारे प्रॉपर्टीज इसमें पाए जाते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी कोएगुलेंट्स होता है, एंटी हाइपरटेंसिव और न्यूरो प्रोटेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट है ए क्लास ऑफ वाइडली प्रेजेंट वाटर सॉल्युबल फ्लेवोनॉइड्स। एक क्लास क्या कहते हैं है पौधों की जिसमें कुछ केमिकल पाए जाते हैं या फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है जो सॉल्युबल होता है, जो वेरियस कलर्स के लिए फ्रूट और सब्जियों में पाया जाता है, जिससे फ्रूट और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके कलर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या है? ठीक है, पहला है काउमेरिन्स, बी है कैरोटीन, सी है ग्लाइकोसाइड्स और डी है एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन। तो ये जो है वो काउमेरिन है। क्या है? काउमेरिन है, ठीक है, काउमेरिन उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैपोनिन्स आर आल्सो फाउंड इन फैमिली। सैपोनिन्स जो है वो कौन कौन सी फैमिली में पाई जाती है? तो सैपोनिन्स इज फाउंड ऑल फैमिली, फॉर एग्जाम्पल कैरियोफिलेसी, सेपिनेडेसी, स्पाइनेडिएसी, एकेरिएसी। ये तीनों फैमिली में जो क्या कहते हैं ये सैपोनिन्स पाया जाता है। नेक्स्ट है नेजल ड्रॉप्स। जो नेजल ड्रॉप्स है बच्चों के या फिर क्या कहते हैं नवयुवक एडल्ट्स में जब सर्दी जुकाम हो जाता तो डाला जाता है, तो उसका कौन सा प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती है कि इसका यूज़ सर्दी और जुकाम को दूर करने में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है। जो विलियन होते हैं वो लेस कंसंट्रेटिव हैं, लेस कंसंट्रेशन है या मोर कंसंट्रेशन है इसके आधार पर होता है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नॉन ऑफ दीज। तो जो नेजल ड्रॉप्स होता है उसमें आइसोटोनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसीलिए इसका यूज सर्दी और जुकाम के प्रिवेंशन में किया जाता है। बार्क इज यूज्ड एज मेडिसिन। कौन सा या प्लांट्स है कि जिनका यूज जिनका जो छाल होता है वह दवाओं के रूप में यूज किया जाता है? तो सिनकोना, इसका भी छाल यूज किया जाता है। कुर्ची, इसका भी छाल यूज किया जाता है, मलेरिया में यूज किया जाता है। सिनामोन यूज किया जाता है। ऑल ऑफ एबव। तीनों जो प्लांट हैं सिनकोना, सिनामोन और कुर्ची, ये तीनों प्लांट की जो छाल होती है वह दवाओं के रूप में यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है इट्स ऑयल यूज टू क्योर गैस्ट्रिस, ठीक है। गैस्ट्रिस्ट में कौन सा ऐसा ऑयल है जो यूज किया जाता है और किस प्लांट से प्राप्त होता है? तो वो जो प्लांट है, ठीक है, वो है इलिप्टा एल्वा। क्या है? इलिप्टा एल्वा, ठीक है। अगला ये फिकस बेलंगेंसिस, ये बरगद का बोटेनिकल नेम है। फिकस रेलिगोसा, ये क्या कहते हैं ये बरगद का है, ठीक है, बोटेनिकल नेम। ये पीपल का है। और एक एकोलस कालमेलस,
ये स्वीट फ्लैग है। क्या है? स्वीट फ्लैग है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज स्वीट फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट रिच सोर्स ऑफ विटामिन के? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो एगल मार्मेलस नहीं, पाइपर नाइग्रम नहीं, एलियम सेटाइवम। ठीक है, एलियम सेटाइवम ये किसका बोटेनिकल नेम है भाई? लहसुन का, गार्लिक जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्लिक कहते हैं। ओसिमम सेंकचम, ओसिमम सेंकचम में सबसे ज्यादा विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिमेंटल थेरेपी मीन्स, एक थेरेपी है रेजिमेंटल, इसका मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। पहला है ट्रीटमेंट बाय यूज ऑफ मेडिसिन, दवाओं के द्वारा जिसका ट्रीटमेंट किया जाए उसी को रेजिमेंटल थेरेपी कहते हैं, नहीं कहते हैं। ठीक है, दवाओं के द्वारा नहीं। ट्रीटमेंट विथ स्पेशल डाइट, एक विशेष आहार के द्वारा जिस रोग का इलाज किया जाए, नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, बॉडी को जहर से फ्री बनाना एक रेजिमेंटल थेरेपी के द्वारा किया जाता है। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, और टॉक्सिकोलॉजी एक बायो की एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें विभिन्न प्रकार के पॉइजन की ही स्टडी की जाती है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड आयुर्वेद मीन्स, आयुर्वेद का मतलब क्या है? हिस्ट्री ऑफ लाइफ नहीं, साइंस ऑफ मेडिसिन, दवाओं का विज्ञान नहीं, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, दवा के बारे में ज्ञान नहीं, साइंस ऑफ लाइफ इज ए मीन्स ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब होता है विज्ञान की दुनिया। किसकी दुनिया? विज्ञान की दुनिया। लास्ट क्वेश्चन है, राइजोम्स आर यूज्ड इन मेडिसिन, कौन कौन से पौधे का जो राइजोम होता है वह है दवाओं के रूप में यूज़ किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि टर्मेरिक, हल्दी भी राइजोम है, जिंजर ये भी, अदरक भी क्या है? राइजोम है, पोडोफाइलम ये भी राइजोम है। तो सही होगा आपका ऑल ऑफ दीज। जो ऑल ऑफ दीज जो है ये तीनों राइजोम्स हैं और तीनों का यूज़ दवाओं के रूप में किया जाता है। थैंक यू सो मच।